This conference will now be recorded. See, I'm Narendra here, the Oracle developer expert and a trainer from Quick Expert Infotech. This is our website. I hope you have already got the information from the our counselors. If not, then I will tell you right now. Okay. So this is a course of Oracle developer which covers both SQL as well as PL SQL. तो टोटल कोर्स का जो ड्यूरेशन है 2.5 महीना है. तो एसक्यूएल गोज फॉर 1 to 1.5 months एंड पीएल एसक्यूएल गोज फॉर 1 to 1.5 months. तो बिग डेज में नॉर्मली 2.25 महीने में ख़त्म होता है और वीकेंड में 2.5 महीना जाता है. ठीक है. तो ये पूरा सिलेबस है एसक्यूएल. सो एसक्यूएल विच इज़ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विल बी लर्निंग राइट फ्रॉम द बेसिक्स. तो इनिशियली हम लोग ओरेकल इंस्टॉलेशन लेंगे, बेसिक्स, फॉरेन कीज, है ना, सब क्रिएटिंग टेबल्स, इंसर्ट अपडेट डिलीट. तो डीएमएल ऑपरेशन का मतलब क्या है? इंसर्ट अपडेट डिलीट, है ना. So common operations, how to implement bulk operations. So this is something advanced part in the insert update delete, like bulk inserts using the queries. Then we will learn different types of queries. Filters means how to write different filters, means conditions, how to write different conditions in the SQL. Data sorting, like low to ascending order and descending order sort, low to high, high to low. Functions, groups, advanced groups, joins, almost like you can say all the types of joins are covered, all several types of joins. उसके बाद में कॉम्प्लेक्स क्वेरीज. अभी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में क्या आता है? जैसे हमने जो भी पहले सीखा है, ग्रुप्स, फंक्शंस, जॉइंट, ये सब का मिक्स करके हम लोग क्वेरीज बनाएंगे, है ना. पहले बेसिक्स क्वेरीज सीखेंगे, उसके बाद एडवांस क्वेरीज. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसक्यूएल लाइक ऑपरेशन, सब क्वेरीज. सो यहाँ से सब एडवांस ऑफ एसक्यूएल शुरू होता है. सब क्वेरीज, इनलाइन व्यूज, रो आईडी, रो नंबर, ये एसक्यूएल के कीवर्ड्स है. ओरेकल ओरेकल. देन टॉप एंड एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप भले आप एसक्यूएल डेवलपर बने या फिर आप यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिटिक्स, है ना, और इवन यू वांट टू गो इनटू एनालिटिक्स फील्ड, एमआईएस, तो ये टॉप एंड एनालिसिस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टॉप एंड एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है? जैसे एग्जांपल आपके पास सेल्स का डेटा है ना. तो एक सेल्स, तो टॉप सिटीज, सेल्स टॉप सिटीज, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, टॉप सेलिंग और टॉप परचेसिंग कंज्यूमर्स, है ना, टॉप 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 सेलिंग वेंडर्स. ऐसा अलग अलग टाइप के तुम्हारे क्वेरीज बनते हैं. तो उसके लिए टॉप एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसी का जो एडवांस पार्ट है वो है एनालिटिक्स फंक्शन और द विंडो फंक्शंस. इसमें रो रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर, पार्टीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन बाय क्वेरीज. तो इसके मैं एग्जांपल्स भी अभी आपको बताऊंगा, है ना. एंड फाइनली ट्रांजैक्शंस विल बी डूइंग अलोंग विद द प्रोजेक्ट. So let me quickly show you like what all things we cover in the SQL, है ना. देखो ये मेरा SQL, वन ऑफ द SQL बैचेस के मेरे ये लेक्चर्स हुए थे. तो ये देखो, वी विल बी स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द बेसिक्स. आप देख रहे हो ये बहुत बेसिक क्वेरी है, तो ये पूरे बेसिक से करेंगे. और उसके बाद में ये जो ओरेकल डेवलपर है, ये ओरेकल डेवलपर है, जो ओरेकल जिसमें हम लोग ओरेकल, जैसे आपने ये देखा था, जो पहला था यहाँ पे स्टार्टिंग में, वो इंस्टॉलेशन था ना. तो इंस्टॉलेशन में आपको ये सब सिखाया जाएगा, हाउ टू इंस्टॉल ओरेकल डेवलपर, हाउ टू इंस्टॉल द सर्वर, हाउ टू कनेक्ट बिटवीन ओरेकल डेवलपर एंड सर्वर. तो ये सब आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा. ठीक है. तो ये डिफॉल्ट डेटाबेस है ओरेकल डेवलपर का. जैसे एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट्स, देन कंट्रीज, है ना, लोकेशन. तो ये डिफॉल्ट डेटाबेस आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा. सो दिस इज वेरी गुड डेटाबेस फॉर प्रैक्टिस एंड इवन फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. सो टुमारो इफ यू आर गोइंग फॉर द ओरेकल इंटरव्यू, जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के, ये टेबल्स पे, एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट्स टेबल्स पे काफ़ी होते हैं. बाद में हम लोग व्यूज भी सीखने वाले. देखो यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज, ईएमपी डिटेल्स व्यू एंड एवरीथिंग. तो ये व्यूज भी हम लोग सीखने वाले हैं, इंडेक्सेस सीखने वाले हैं, है ना. ये पैकेज प्रोसीजर फंक्शन है, एडवांस मतलब पीएल एसक्यूएल में आता है. जब हम पीएल एसक्यूएल करेंगे तब ये पैकेज फंक्शन प्रोसीजर आएगा. आई विल गिव एग्जांपल ऑफ दैट, है ना. बाद में ये देखो, आई जस्ट गो थ्रू क्विक सम ऑफ द एग्जांपल. तो क्रिएट टेबल पूरा का पूरा लिया, राइट. बाद में हाउ टू इंसर्ट द डेटा. तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा होगा आपका. बाद में एक क्वेरीज हुआ, फंक्शन, different types of functions, then complex functions, how to write the complex functions. तो ये सब आ गया इसमें. तो ये देखो, ये राउंडिंग, डेटा राउंडिंग. बाद में देखो ये तुम्हारा जॉइंस आ गया, है ना.
जॉइंस, इसमें राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, ये सब एग्जांपल्स आ गए। तो ये सब हम लोग बेसिक से पूरा एडवांस पूरा बनाएंगे पूरा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। देन यू कैन सी दिस इज द एनालिटिक्स फंक्शंस। Analytic for complex, ये बहुत complex query. It is like using a subquery. It is using like an analytic function. Within analytic function, we have used a subquery, है ना, and the inline view. Analytic functions with the inline view. तो ये complex functions कैसे बनते हैं वो भी सिखाया जाएगा आपको step by step. देखो ये बाद में ये project भी है. As you can say, this small project of the given as part of the SQL. So ये पूरा HR schema है जो हम लोग पूरा करने वाले हैं, हम लोग पूरा सीखने वाले हैं as part of the training. इसके अलावा हम लोग प्रोजेक्ट भी करेंगे. आई विल शो दिस इज एचआर स्कीमा व्हिच विल बी लर्निंग एज पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग. सी देन यू कैन सी सेल्स एग्जांपल. दिस इज द प्रोजेक्ट. So project also you can see this is the sales application which is a quite a medium, it is a medium complexity application, है ना. तो you can see transaction table है, customers binding to city, transaction mapping to products mapping to category. तो ऐसा 5 table join, 4 table join, complex joins with groups, ये सब कवर किया जाएगा. सी टॉप 3 सेलिंग कैटेगरीज, टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो सब क्वेरीज. जैसे ये अभी ये एग्जांपल मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को देता हूँ करने के लिए, एंड एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड देन आई क्रॉस वेरीफाई वॉट एवर द थिंग्स दे डू इट, है ना. Fine. So this is a sales project which we cover as part of the training. So in SQL, apart from the HR schema, the sales project also का देखो ये पूरा script है पूरा का पूरा. So this is all like, so you can say this is again a complex query. So a sales project is a very fantastic project to help you get a good hands on the SQL. और वो होने के बाद में हम लोग करेंगे PL SQL. तो PL SQL, as you can see, these are the some of the examples of my previous batch. So before going through here, I will quickly go down the syllabus. So PLSQL मतलब PLSQL का मीनिंग क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज फॉर एसक्यूएल. प्रोसीजर लैंग्वेज फॉर एसक्यूएल, है ना. तो जैसे मैंने आपको बताया था PLSQL में ये पैकेजेस, प्रोसीजर, फंक्शंस मीन्स क्या था पहले. और पहले कैसे था, पहले PLSQL नहीं था. तो पहले क्या था, पहले एसक्यूएल था और सी लैंग्वेज था. अगर आपने कभी सुना रहेगा सी, जावा, PHP, है ना, तो पहले वो लैंग्वेजेस थे. तो वो लोग कैसे करते थे, जो एडवांस प्रोग्रामिंग करना है. अभी एडवांस प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या है, एग्जांपल देखो. कस्टमर ने सिटी 1 में ट्रांजैक्शन किया, है ना, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया. तो अब क्या है, पूरा सिस्टम रोल बैक होना चाहिए. लेकिन ट्रांजैक्शन फेल होने से पहले, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करता हूँ, ट्रांजैक्शन फेल होने से पहले बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया, है ना, बैंक से कट हो गया, बट क्रेडिट नहीं हुआ. जो वेंडर था, वेंडर को, या फिर जो स्टोर था, स्टोर में क्रेडिट नहीं हुआ. तो अब जैसे ये क्या है, मल्टीपल सिनेरियोस है. तो ये मल्टीपल सिनेरियोस हैंडल करने के लिए आपको पहले एसक्यूएल प्लस सी लैंग्वेज या फिर एसक्यूएल प्लस जावा लैंग्वेज वो वैसा उस वे में हैंडल करना पड़ता था. बट अभी क्या है, पीएल एसक्यूएल में हैंडल होता है. तो पीएल एसक्यूएल में जो जावा का या फिर सी का जो प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ओरेकल वालों ने प्रोसीजर्स में डाल दिया है. तो ये प्रोसीजर फंक्शन पैकेज इज पार्ट ऑफ द सेम. सो ये इसमें हम लोग कैसे करते हैं, देखो. I show you one of the example of process. You can see we created a cursor. We are writing some logic over here. है ना, we are logic. After the logic we get it, after the logic is complete, we are returning some data, and within the data we are writing another query, है ना, and returning back the sum of the salary. So we are doing multiple operations. So PLSQL का full form क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज फॉर एसक्यूएल. तो ये जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है, वी हैव ऑल डन स्टेप बाय स्टेप, राइट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, है ना. आई विल शो यू सम एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड. तो वैसे प्रोसीजर होता है, फंक्शन होता है, पैकेज होता है, ट्रिगर्स होता है. तो फंक्शन मतलब पहले तो यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे लेंथ, सबस्ट्रिंग, इंस्ट्रिंग, ये हो गया है ओरेकल डिफाइंड फंक्शंस. और नाउ व्हाट वी डू इन द फंक्शंस, वी क्रिएट आवर ओन फंक्शंस. इन द फंक्शंस वी क्रिएट आवर ओन फंक्शंस. फॉर एग्जांपल सी कैलकुलेट टैक्स. तो ये कंडीशंस के बेस पे हम लोग फंक्शंस बनाते हैं, विच इज यूज्ड लेटर इन द एसक्यूएल, लेटर इन द पीएल एसक्यूएल और द प्रोसीजर्स. तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग सीखने वाले हैं. तो अगेन हियर PL SQL बेसिक्स.
प्रोग्रामिंग इन PL/SQL ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. दिस इज यू कैन से द मेन थिंग व्हाट आई वाज टेलिंग. जैसे सी लैंग्वेज पहले चलता था, लेकिन अभी वो लोगों ने PL/SQL में पूरा कन्वर्ट किया. तो ये पूरा वही है, कंडीशंस जिसको हम बोलते हैं कंडीशंस, कंट्रोल लूपिंग्स, कंडीशंस, लूप्स, लॉजिक बिल्डिंग सेशंस, ये सब का सब इसमें PL/SQL का बेसिक प्रोग्रामिंग में आ गया है ना. इन द प्रोग्रामिंग इट विल बी कवर्ड. Then how to integrate SQL in the PL/SQL. Then cursors and the advanced cursors, है ना. I was showing you the example of the cursors only. This was the example of cursor, but now how it is used, है ना. So all that things you will be learning it over here. Then exception handling. This is again a very important part of PL/SQL. Now what does you mean by exception handling is that you're writing some program, है ना, and the program got failed. For example, this is the program you are executing and the program got failed over here. Then you can log into the, then you can create an exception handler to maintain the exceptions that a program got failed at for so and so queries. That exception you can maintain, है ना. उसके बाद में प्रोसीजर्स, तो जो ये एसक्यूएल कर्सर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सब का मिक्स करके हम लोग प्रोसीजर बनाएंगे. प्रोसीजर बना के फंक्शंस होगा, देन पैकेज होगा. पैकेज इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोसीजर फंक्शंस टुगेदर. सो आई विल शो यू वन पैकेज एग्जांपल. सी ये बैंक ऑपरेशन से एक प्रोजेक्ट जो मैंने दिया था, देखो, क्रिएट कस्टमर डिपॉजिट विड्रॉ. ये मैंने एक मेरे बैच को मैंने एग्जांपल दिया था, बहुत बड़ा है, अभी छोटा दिख रहा है यहाँ पे. तो ये पूरा पैकेज मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस टुगेदर. सी I'll show you one more example. See, this is a combination of procedure and functions. तो इस वे में हम पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा पैकेज लिखते हैं. Then how to write this package, how to execute, what are the benefits, so everything we are going to see. Then we'll be using with the Oracle supplied packages, advanced packages and triggers. Triggers मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड एक्टिविटी. बैकग्राउंड एक्टिविटी मतलब क्या है? जैसे आज सैटरडे संडे है, तो सैटरडे और संडे को एम्प्लॉय का एग्जांपल सैलरी अपडेट नहीं होना चाहिए, है ना. सैटरडे संडे को एम्प्लॉय का सैलरी अपडेट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप ट्रिगर बना सकते हो. फॉर एग्जांपल, इफ आई टू सी इफ आई हैव सम TRG1, सी select, this is a complex trigger. I'll just update it to for each row some salary into this. Now see this example in this one. See, अभी आपने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया, सम ऑफ सैलरी ले लिया एक डिपार्टमेंट का, है ना. फिर चेक किया सम ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000 है क्या. अगर इसके ऊपर चला गया मतलब क्या, सैलरी बहुत हाई, तो इतना हाई आप सैलरी दे नहीं सकते किसी को, इसलिए वो एरर मतलब ट्रिगर रेस किया. ट्रिगर का मतलब क्या है, वी आर नॉट अलाउिंग दैट एक्टिविटी टू हैपन. तो उसके लिए हम लोग एक्सेप्शन रेस कर रहे थे. एक्सेप्शन रेस करने से क्या होता है, वो एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है उधर. तो इस वे में ट्रिगर का पूरा काम होता है. तो ट्रिगर क्या पूरा बैकग्राउंड एक्टिविटी है, तो इसके अंदर भी ट्रिगर के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, है ना. आई विल शो यू एग्जांपल वन बाय वन, है ना. बाद में इसके बाद में you have the dynamic arrays. This is to speed up the insert update part, है ना. Dynamic arrays, B arrays हम जिसको बोलते हैं. तो this is also one of the important topics of the PL/SQL. So these all things we are going to learn as part of this training along with the project. So let me show you some examples. As I told you, basic से करेंगे. तो देखो ये पूरा बेसिक्स है, एकदम बहुत बेसिक. तो यहाँ पे मैं पूरा एग्जाम्पल बताता हूँ क्या है क्या नहीं है ना. बेसिक्स पूरा सिखा दिया. उसके बाद में हमने पूरा का पूरा क्वेरीज किया. सी वी आर इंटीग्रेटिंग द क्वेरीज, इनसाइड द PL/SQL. ओके, तो सेकंड थर्ड लेक्चर में आपको सिखा दूंगा वो पूरा. देन सी हाउ टू राइट complex queries. Within the queries we are writing the updates, so we are also performing the DML operations as well. And how to write the conditions in the PL/SQL, everything. See, randomly is another. See how to write the cursors. So this is the basic cursors. तो वहां से करते करते एडवांस कर्सर में जाएंगे. Then see, this is a exception handling. How to write the exception handling, when to execute the exception handling, how to create, everything will be covered as part of this training. Then you can see it over here. See, this is the writing of functions. As I told you, we will be learning functions. So see, first I give the meaning, what is the function, how it is used. Then we write the programs, and after writing the programs, we execute the programs. See, this is a procedure. As you can see this procedure, we are getting a select data, then we performing some conditions. If the condition is false, then we are raising the exception. So exception handling along with the select query and update query in the same procedure. You can see
along with the exception handling. So this is a complete procedure. तो वैसे हमने पैकेज का एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था, एंड वी विल बी डूइंग अ प्रोजेक्ट एज वेल. सी दिस इज अ project from the basics, right? Creating a bank, customer, everything, inserting the data, and after insert data, we'll be writing all the packages required to execute the procedures. So in this way, we complete the entire PLSQL. So this project can vary for different batches. I give different projects. So these projects need to be performed by you, है ना? Under my guidance. Okay, I'll be showing you some samples, and then based on that, you need to perform. And wherever you get stuck, I'll be solving that, है ना? So like for PLSQL, we have the multiple trainers. I am one of those. Okay. So like whenever you're going to take the upcoming batch, so the consent trainer will be teaching to you the PLSQL. Okay. So that's it from my end for the PLSQL demo. So I hope I have covered the everything, है ना? I have covered from the demo perspective. So the duration, as I told you, it's a 2.5 months. So SQL plus PLSQL combined duration goes for 2.5 months. Okay. So yeah, if so, that's it. Fine.